नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नेशनल हेराल्ड की आड़ में जो खेल सालों चला, अब उसका पोस्टर गांधी परिवार के नाम पर लग चुका है। माता पुत्र यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल यात्रा की तैयारी में हैं और दामाद जी जमीन पर कब्जे के आरोपों में उलझे हैं। जी हां, कांग्रेस की बढ़ती मुसीबत से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह है कि आज फिर दामाद जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कैम मामले में ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कोई नया सवाल नहीं पूछा गया, वही सवाल दोहराया गया जिनके जवाब मैं 2019 में दे चुका है। पर दामाद जी ये भूल गए हैं कि 2019 से 2025 यानी कि लंबा वक्त बीत चुका है। इतने सालों में ईडी ने तगड़ी जांच पड़ताल की है, सबूत जुटाए हैं और दोबारा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है। पूछताछ लगातार जारी है, मतलब बड़े एक्शन की भी तैयारी है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सड़क पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि जनता की गाड़ी कमाई अगर नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है, उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संकल्प है। तो राहुल, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की फाइलों पर जमी धूल को कैसे बीजेपी साफ कर रही है, इस पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस बात का डर है कांग्रेस पार्टी को कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने एक्शन लिया तो सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं? देखिए, ये डर जो कांग्रेस पार्टी को है या फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को है, ये अपने लिए है। रॉबर्ट वाड्रा इनके लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा के लिए न कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़क पर आएंगे और न राहुल गांधी सोनिया गांधी या हो सकता है प्रियंका वाड्रा को कोई बड़ी समस्या इस बात से है कि रॉबर्ट वाड्रा जेल चला जाएगा। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा या फिर इससे पहले ही फिरोज खान हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के हस्बैंड, दोनों अलग अलग रहते थे। अब प्रियंका वाड्रा का परिवार भरा पूरा हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा बार बार पॉलिटिक्स में आने के लिए गांधी परिवार को चैलेंज कर रहे हैं। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बार बार कहा, भाई हमें भी लोकसभा चुनाव का टिकट दो। प्रियंका वाड्रा को ही नहीं मिल रही थी, उनको कैसे मिलती, लेकिन फिर भी प्रियंका वाड्रा तो बाई इलेक्शन में वायनाड से सांसद बन के आ गई। अब रॉबर्ट वाड्रा चैलेंज ही कर रहे हैं। अब इन लोगों को लगता है रॉबर्ट वाड्रा की औकात क्या है, वो है क्या, वो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, जेल के अंदर ही रहेगा तो सहानुभूति मिलेगी, इसलिए उसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन चोरी तो उसने भी की है, सजा उसे भी मिलेगी। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला ऐसे मोड़ पर आ गया है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए बचना मुश्किल है, क्योंकि चार्जशीट जो दायर की गई है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई, लेकिन चार्जशीट में कई ऐसे मामले हैं जिसके बारे में कुछ जानकारी ईडी के अधिकारियों ने ही दे दी और उससे जानकारी छन छन कर बाहर आई कि कैसे इन दोनों मां बेटों ने मिलकर 2011 के बाद अब तक, क्योंकि ये सीधे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, तो उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट कमाने के नए नए तरीके डेवलप किए। इसलिए तो ये जो नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी ईडी सुपर एक्टिव मोड में आई है, वो वजह यही है। उसने क्यों 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले अटैच किया, लेकिन अटैच करने से काम नहीं चला। अटैच करने के बाद 661 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर इसने पोजीशन लेने के लिए नोटिस जारी क्यों किया? इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए बनाई थी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी वैसे ही साजिशें रचते रहे कि अब तो ये प्रॉपर्टी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का, लेकिन उसमें हमारा शेयर है, तो अब क्या करें, इससे प्रॉफिट कमाएं। और वही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये फंस चुके हैं। क्योंकि ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया 2021 के बाद, तो केवल ये नहीं किया कि कैसे एक 5 लाख रुपए की कंपनी बनती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें पहले डायरेक्टर बनाए जाते हैं राहुल गांधी, उसके 1 महीने के बाद यानी कि 2010 के दिसंबर में राहुल गांधी डायरेक्टर बनते हैं, 2011 के जनवरी में सोनिया गांधी डायरेक्टर बनती है और ये इसका
पूरी पूंजी 5 लाख रुपए की थी। ये मोडस ऑपरेंडी देखिए कि कैसे जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का है पूरे प्रॉपर्टी हड़पने का, ठीक उसी तरह का मोडस ऑपरेंडी है रॉबर्ट वाड्रा का। जो लैंड डील इसका सामने आया है और जिसमें इसने पैसे कमाए, प्रियंका वाड्रा ने भी पैसे कमाए, ये दोनों के काम करने के तरीके एक ही हैं, क्योंकि सलाह देने वाले लोग एक तरह के होंगे। जो इनके पास चार्टर अकाउंटेंट बैठे हैं, जो वकील बैठे हैं, वो सारे सलाहकार एक ही तरह के हैं। जो बोला होगा नहीं नहीं ये तरीका सबसे सेफेस्ट है, और इन लोगों ने वही तरीका अपनाया। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, 5 लाख रुपए की कंपनी, उसको डोनेशन दिलवाया गया। जैसे ये आगे डोनेशन का खेल चलता रहा और इसलिए डोनेशन पर बड़ा विवाद पैदा हो रहा है कि ये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, 5 लाख रुपए का मार्केट कैपिटल था। अब उसमें अगर इन लोगों का शेयर के हिसाब से देखें 76% शेयर, अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी 38% है तो 76% ही तो देंगे। यानी कि 4 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है राहुल गांधी सोनिया गांधी का। 12% ऑस्कर फर्नांडिस और 12% मोतीलाल वोरा, वो लोग भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों ने 5 लाख रुपए से शुरू की और उसके बाद कहा भाई ये कंपनी बनाई है हम लोगों ने। अब कांग्रेस के नेता करोड़ों करोड़ रुपया कमा के बैठे हैं, उन लोगों से डोनेशन लिया। उसमें डीके शिव कुमार और डीके सुरेश, ये दोनों भाई जो हैं, तो डीके सुरेश पहले सांसद थे, अभी तो हार चुके हैं। डीके शिव कुमार अभी भी डिप्टी सीएम है कर्नाटक के। इन दोनों ने 10-10 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपया हो गया, 5 लाख पहले का। और फिर दूसरे कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाला गया कि भाई आप लोग भी कुछ कुछ पैसा दो। सब मिला जुलाकर 50 लाख रुपया हुआ और 50 लाख रुपया दिया गया कांग्रेस को। और उसके बाद कहा कि भाई जो बचे हुए 89 करोड़ 50 लाख रुपया जो है, यानी कि 90 करोड़ रुपया का लोन है, तो 89 करोड़ 50 लाख रुपया माफ कर दो। कांग्रेस ने माफ कर दिया। कांग्रेस इनकी बपौती है। अरे भाई कांग्रेस में तुमने अपने जमीन जायदाद बेच के कितना पैसा लगाया? कांग्रेस का जितना पैसा है कांग्रेस के अकाउंट में, वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल फंडिंग से जुटाए गए हैं। चाहे जो डोनेशन दे, डोनेशन कंपनी वाला दे या इंडिविजुअल जो मेंबरशिप के लिए 2 रुपया 5 रुपया देता है, वो भी कंट्रीब्यूटर है कांग्रेस के उस फंड का। और तुमने अपने प्रॉपर्टी लेने के लिए कांग्रेस के फंड का इस्तेमाल किया और फिर वो उतने में ही उसके सारे शेयर खरीद लिए। मतलब 76% इनके पास और दूसरे के पास। अब इनको लगा कि ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दिए हैं क्योंकि इनकम टैक्स देना नहीं है। तो उसके बाद 2011 से खेल शुरू हुआ, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में निकाला कि उस समय से इन लोगों ने एक और चालाकी कर ली कि ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है उसमें कमाई कैसे होगी। तो उसकी कमाई का जरिया एक तो डोनेशन वाला पहले से चल रहा था, फिर नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी से जो रेंट आएंगे उससे चल रहा है, एडवांस रेंट लेंगे, और नेशनल हेराल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अखबार चलते हैं तो उसके एडवर्टीजमेंट से लेंगे। ये सारे तरीके अपनाए गए और उससे पैसा निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक चालाकी की गई कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते, लेकिन उसमें एक क्लाउज है कि आप अपने शेयर होल्डिंग का कुछ परसेंटेज किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके पास पैसा होगा तो 1% शेयर उसमें से बेचे, किसी और को ट्रांसफर किया और उनसे 500 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। तो इस तरह से इन्होंने पहले प्रॉफिट मेकिंग के तरीके ढूंढे और उसमें सबसे मेन तरीका क्या था? मेन तरीका था रेंट का। तो ये बहादुर शाह जफर मार्ग में ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी, हेराल्ड हाउस, वो हेराल्ड हाउस इनके बाप दादाओं की नहीं है, ना नेशनल हेराल्ड की है। ये सरकार ने लीज पर दिया था मात्र 4.89 लाख में, लगभग 5 लाख रुपए में। और उसी तरह से जो मुंबई बांद्रा में इनका नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है जिसमें ये रेंट पर दिए हुए हैं, वो भी 1.39 करोड़ रुपए में सरकार ने लीज पर दिया। चाहे पंचकुला में हो, मोहाली में हो, लखनऊ में हो, पटना में हो, ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की तरफ से डोनेट किया गया था अखबार को, मीडिया के नाम पर, छोटे छोटे पैसे से। जैसे कि अभी हॉस्पिटल को दिया जाता है, स्कूल को दिया जाता है, तो वहां ईवीएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा बना दिया गया कि भाई बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली वीकेंड क्लास के लिए वहां पर आपको रिजर्वेशन होगा, स्कूल में भी और फिर हॉस्पिटल में भी उतने बेड सुरक्षित होंगे। उसी तरह ये लोगों ने
मुफ्त में ये सारी प्रॉपर्टी हथियाई है। तो इन लोगों ने क्या किया कि रेंट लेना शुरू कर दिया। अब रेंट से उतने पैसे नहीं आ रहे थे तो इन लोगों ने नया तरीका अपनाया। 142 करोड़ रुपया 2011 से लेकर अब तक 142 करोड़ रुपया सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से रेंट लिया है इन लोगों ने। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में बताया है। और 142 करोड़ रुपया में क्या है, 58 करोड़ रुपया इसने लिया, उसमें से एडवांस रेंट, एडवांस में ही रेंट ले लिया। 5 साल का एडवांस दे दो। और एडवांस इसलिए क्योंकि इसको लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी कहीं सीज ना हो जाए, जैसे अभी हो गया। तो एडवांस रेंट लिया 58 करोड़, और उसमें से 38 करोड़ रुपए जो हैं एडवांस रेंट के 58 करोड़ में से वो सेल कंपनियों के हैं। मतलब रेंट एग्रीमेंट में जिस कंपनी का नाम है कि वो पैसा दे रहा है और वो कंपनी है ही नहीं, वो कंपनी धरातल से गायब। वो फर्जी कंपनी बनाया, जैसे फर्जी कंपनी यंग इंडियन बनाया था वैसे ही फर्जी कंपनी बनाया, उससे रेंट एग्रीमेंट किया और उसके बाद उसे 2 करोड़ रुपए ले लिया। वैसे करके 38 करोड़ बोगस कंपनियों से रेंट लिया, ये सेल कंपनियों से। और फिर ये दिखाया गया कि देखो भाई 29 करोड़ रुपया विज्ञापन से आए हैं। जिस नेशनल हेराल्ड के नुकसान होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि 50 लाख रुपए में पूरी कंपनी बेचनी पड़ी, उस नेशनल हेराल्ड को 29 करोड़ रुपया मिल रहे हैं विज्ञापन से, ये फर्जी विज्ञापन। उसके बाद 18 करोड़ रुपया इसने यंग इंडियन से को डोनेशन से लिए। और ईडी इन्वेस्टिगेशन में कहा गया है कि जब हमने बातचीत की तो डोनेशन देने वालों की जो लिस्ट थी उससे बातचीत की तो कहा गया कि भाई देखिए, कांग्रेस के नेशनल लीडर, बड़े नेता हमारे ऊपर दबाव बनाए कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो पूरी वसूली चल रही थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 10 जनपद में बैठकर ये लोग आदेश देता था, और मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल जिससे पूछताछ हो चुकी है, ऐसे मिडिल लेवल के नेता जो थे, जयराम रमेश भी होंगे उसमें, किसी वेणुगोपाल होगा, यही सब इर्द गिर्द इसी सब कमाई करवा करवा के ऊपर बढ़ा है। और ये लोग दबाव बनाता था कांग्रेस के नेताओं पर कि देखो इसमें डोनेशन दो। अब जहां सरकार है वहां के मंत्रियों से डोनेशन लेगा। तो ये डोनेशन भी फर्जी तरीके से लिया। 18 करोड़ 190 करोड़ रुपया कमा चुका है अब तक ये इन कंपनियों से, नेशनल हेराल्ड से। तो ईडी को लगा भाई हमारे से फायदा क्या हुआ, जब हमने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये फर्जी मामला है, ये फर्जी एक्विजिशन है, कोर्ट ने कह दिया है कि प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है, ये फर्जी तरीके से हड़प ली 5000 करोड़, उसके बावजूद भी ये कमा रहा है। तो उसके बाद एक नोटिस जारी किया गया कि जितनी प्रॉपर्टी है इसकी, यानी 661 करोड़ रुपए की ईडी के अनुसार, और वो प्रॉपर्टी अभी मार्केट वैल्यू के अनुसार नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था तो 2000 करोड़ बताया जा रहा था। अब ईडी ने खुद बताया है कि अभी इसका मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ रुपया है, और उसी के आधार पर 661 करोड़ रुपए की ये जो प्रॉपर्टी थी, यानी जितने बिल्डिंग थे, उसको सील कर लिया गया। कहा कि अब से सारे रेंट ईडी के अकाउंट में जाएंगे। और उसके बाद 90 करोड़ रुपए का एजेएल का शेयर है, उसको भी ब्लॉक कर दिया कि शेयर से होने वाली कमाई का प्रॉफिट राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं लेगा। अब इस तरह से इन लोगों को लगा कि हमारा तो अकाउंट ही बंद हो गया है, अकाउंट सील, अब क्या करेंगे। और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो चल रही थी, उस कॉन्स्पिरेसी में अब हम लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि ईडी तो ट्रायल शुरू करेगी, चार्जशीट पर सुनवाई होगी। अब इन लोगों को जाना पड़ेगा। अब ईडी मांग करेगी कि भाई ये 2015 से जो चल रहा है, ये दोनों बेल पर, इससे फिर से हम पूछताछ करेंगे। अभी पवन बंसल से किए, मल्लिकार्जुन खड़गे से किए, सोनिया राहुल से किए, ये सब लोगों ने घुमा फिरा के उत्तर दिए। लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो है, उसके अनुसार ये लोग ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट ईडी में है, चार्जशीट में है। और उसी के आधार पर फिर से इनका पहले बेल कैंसिल करो। 2015 से बेल का मुफ्त में मजा उठा रहा है, अब बेल कैंसिल होने की बारी आ गई, डर गया है। तो इसलिए सड़कों पर उतरो, दबाव बनाओ, हंगामा करो, प्रदर्शन करो, ताकि सरकार और ईडी दोनों दबाव में आ जाए और कोर्ट इस बात के लिए दबाव में आ जाए कि इसका बेल कैंसिल। लेकिन सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्या काम आएगा? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से सीज भी प्रॉपर्टी को की जा रही है, ईडी सुपर एक्टिव मोड में है। क्या ये अब समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसे चार्जशीट अब दाखिल हो गई है, आने वाले दिनों में अब आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, यानी कि सोनिया और राहुल गांधी को समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये तो चार्जशीट है और ईडी कभी भी एक बार चार्जशीट नहीं दायर करती। हर मामले में, एक्साइज पॉलिसी में देखिए,
जो न्यू एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, या कोई भी मामले जितने हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब में ही हो, ईडी एक चार्जशीट दायर करती है, प्रथम दृष्टया ये बताती है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंडिंग्स हमारे हैं और इसमें और जांच की जरूरत है, वो कोर्ट से आदेश मिलना चाहिए और इसलिए उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करती है। तो अभी तो इसने चार्जशीट में बताया कि देखिए ये दोनों अभी तक रुके नहीं हैं, ऐसा नहीं कि ये डर गए, या 2012 से जब कोर्ट ने ही आदेश दिया कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद से राहुल गांधी सोनिया गांधी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ गए या नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया, उस समय से अब तक इस्तेमाल ही करते रहे हैं और वो भी चीटिंग कर रहे हैं। बोगस रेंट है, बोगस कंपनियां हैं, बोगस डोनेशन है, बोगस एडवर्टीजमेंट है, ये सारे फर्जी तरीके अपना रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरी प्रॉपर्टी को रीसेल कर दिया जाए, मतलब शेयर भी बेच रहा है, इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर उस हमारे हाथ में रहेगा क्या जब ये सारी प्रॉपर्टी ही बेच देगा और अपना अकाउंट इधर उधर कर देगा। हम बार बार ये मांग कर रहे हैं राहुल गांधी के सारे अकाउंट का लिस्ट दीजिए इनकम टैक्स में, इसके बारे में क्या आपने दिया है ब्यौरा? राहुल गांधी ने अब तक ब्यौरा नहीं दिया। जितने इलेक्शन एफिडेविट राहुल गांधी सोनिया गांधी का आता है उसमें कभी आपने देखा, ये दिखाता है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसके पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का 38% शेयर है राहुल गांधी के पास। अब 5000 में 38% कितना हो गया? कि मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है। इतनी बड़ी पॉश एरिया में, मुंबई में, बांद्रा में इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसके 3-3 फ्लोर जिंदल वाले लेकर रखे हैं रेंट पर। बहादुर शाह जफर मार्ग पर इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसके 1 फ्लोर का रेंट 50 लाख रुपया है, फिर भी कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट से आदेश मिलने तक ये लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, समन भेजा जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होगी। मतलब अभी हिरासत में जाने से बचने के लिए, बेल कैंसिल होने से बचने के लिए ये सारे पैतरे किए जा रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा ऐसे ही पैतरेबाजी कर रहा है, क्योंकि ये कर रहा है कोई नई चीज नहीं। जैसे 5 लाख रुपया डाला राहुल गांधी सोनिया गांधी ने, 5000 करोड़ रुपया दूसरे, मतलब ये भी एक नया एटीएम मशीन है, 5 लाख डालो 5000 करोड़ निकल गया। और इधर ये रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, 1 लाख रुपया की कंपनी बनाई, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। और ईडी ने जो बोला है कि ईडी को कुछ नया सवाल नहीं, कुछ नई चीजें नहीं, ईडी ने यही पूछा कि जब तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे तो तुमने 3.5 करोड़ का डील कैसे कर लिया? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे। और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, 3.5 एकड़ जमीन जो खरीदी वो 7.5 करोड़ की डील हो गई। तो 1 लाख रुपए में कौन 7.5 करोड़ का डील करवाता है भाई? तो तुम्हारा कहां से बैकअप था? पैसा किसने दिया 7.5 करोड़ रुपया? ये हवाला के जरिए आया, ये बताओ कि कहां से आया। और वही 7.5 करोड़ रुपया एक दिन में म्यूटेशन होता है। हरियाणा में तुम्हारी सरकार, केंद्र में तुम्हारी सरकार, 2007 का मामला है। और उस समय एक दिन के म्यूटेशन के बाद तुम 1 महीने के अंदर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हो और 1 महीने में हरियाणा की सरकार आदेश दे देती है, नहीं यहां हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। और दूसरे महीने में डील कर लेते हो डीएलएफ से और वो प्रॉपर्टी हो जाती है 58 करोड़ की। मतलब 1 लाख रुपया डाला और 58 करोड़ निकाला। ये सारा जो परिवार है, जीजा, साला, बहनोई, माँ, बेटा, बहन, भाई, ये सारे के सारे एक ही तरह के सलाहकारों से गिरे हैं जो कोई ना कोई चोरी का रास्ता अपनाते रहा। करोड़ों करोड़ रुपया इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है सोनिया गांधी के बारे में। ये जिस विदेशी मैगजीन, विदेशी पेपर के बारे में कहते हैं, सोनिया गांधी के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी और उसमें कहा गया था दुनिया के सबसे अमीर और सबसे मजबूत महिलाओं में सोनिया गांधी का नाम है। ये हजारों करोड़ की संपत्ति भी रखी है और एक पावरफुल लेडी है जो ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा प्रॉपर्टी इसके पास है, ऐसी रिपोर्ट आई थी। और ये बड़े से चेयर के साथ इनका फोटो आया था, ब्रिटिश क्राउन पहने हुए। इसीलिए ये लोगों ने हजारों करोड़ हड़पे हैं। अब इसका एक एक करके हिसाब होना बाकी है। अकाउंट जब्त, बेल कैंसिल और इसके बाद बाहर आएगा। तो अभी तो एक मामला चल रहा है, आज 17 तारीख हो गया, 21 तारीख को सुनवाई है। नागरिकता पर भी एकदम बिल्कुल नजर गड़ा के बैठे हैं सुब्रमण्यम स्वामी भी, विघ्नेश शिशिर भी, हाई कोर्ट भी, और अमित शाह वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं कि नागरिकता भी इसकी छीनो, ये बाहर भी न जा पाए।
तो सारा इन लोगों का हिसाब किताब होने का समय आ गया। कांग्रेस वाले जितने चीखे चिल्लाएं, अब इनको राहुल गांधी सोनिया गांधी को बचा नहीं बिल्कुल, पाएगा। कोई चोर नहीं कहता ना कि मैंने चोरी की है या मैं भ्रष्टाचारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब अपने ही पापों के बोझ तले दबती जा रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये वही केस है जिसमें कांग्रेस पार्टी की कमाई को गुप्त तरीके से निजी संपत्ति में बदलने का आरोप है। गांधी परिवार ने सत्ता के दौरान जिन संस्थानों का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए किया, अब वही दस्तावेज उनके खिलाफ गवाही भी दे रहे हैं। बड़े एक्शन का डर है। तभी तो देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता सड़क पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी जांच एजेंसियों के निशाने पर बुरी तरह से फंस गए हैं। तो इन तमाम एक्शन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।